नमस्कार दोस्तों, मैं आर के सागर एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सागर यूनिक स्टडी में। तो दोस्तों, आप कमेंट करके कह रहे थे कि सर हम कैसे जो आवर्त सारणी होती है, जो प्रिडिक्टेबल होती है, उसे कैसे याद कर सकते हैं, इसके लिए एक वीडियो बनाइए। तो आज मैं उसी की वीडियो लेकर के आ गया हूँ, जिसमें 118 तत्व होते हैं। आप 118 के 118 तत्वों को कैसे याद करेंगे, उनके जो परमाणु क्रम आएंगे उसको कैसे याद करेंगे, इसके अलावा जो आवर्त सारणी है वो क्या होती है, हम सब कुछ इसमें समझने वाले हैं। और जो वर्ग होता है, वर्ग क्या होता है, आवर्त क्या होता है, ये सब हम जो है इस वीडियो में समझेंगे। तो देखिए, ये जो हमारी क्लास है आज की, ये जितने भी स्टूडेंट जिनके पास भी केमिस्ट्री है उनके लिए, सभी के लिए जो है इंपॉर्टेंट है। चाहे आपका मीडियम हिंदी हो या फिर आपका मीडियम इंग्लिश हो, सभी के लिए यूजफुल रहेगी। और अगर आप इस वीडियो तक पहुंच गए हैं तो इस वीडियो को जो है आपको क्या करना है, शेयर जरूर करना है। और अगर हमारी आपको वीडियो अच्छी लगे, लाइक करना है, कमेंट करना है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी आपको जरूर करना है। तो देखिए, अगर आप 11वीं क्लास में, 12वीं क्लास में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये। 11वीं क्लास में जो चैप्टर है तत्वों का वर्गीकरण एवं जो गुणधर्म है उनमें आवर्तिता, तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि सारा का सारा जो लेसन है ये उसी पर बेस्ड है। तो अगर आप 11वीं क्लास में या फिर 12th में, इसको जो है ध्यान से देखिए। अगर आपने इसको देख लिया तो ये मान लीजिए आपको जो लेसन है तीसरा वाला 11वीं क्लास वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। आपको जो है काफ़ी उसमें हेल्प मिल जाएगी और कई क्वेश्चन आपके तैयारी हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, आप देख रहे होंगे यहाँ इसमें एक तो जो है जो खड़ी पंक्तियां हैं, कुछ जो है क्षैतिज हैं, हॉरिजॉन्टल है। ओके, तो जो खड़ी पंक्तियां इस प्रकार की, ये वाली पंक्तियां, या आपने स्तंभ भी कह सकते हैं, इन्हें हम कहते हैं ग्रुप। याद रखना आपको, इन्हें हम कहते हैं ग्रुप या समूह। इंग्लिश में ग्रुप कहते हैं, समूह, वर्ग भी इन्हें कहते हैं। अब आपको ये जो पंक्तियां दिख रही हैं, ये इस तरह से क्षैतिज जो पंक्तियां हैं, ये इस तरह से, इन्हें हम कहते हैं आवर्त या पीरियड। पीरियड या आवर्त इनको हम कहते हैं। ओके, तो अब आप इसको कैसे समझेंगे, कैसे याद करेंगे, ठीक है, हम चलते हैं इसकी तरफ। तो देखिए, ये जो आवर्त सारणी होती है, इसमें तो जो आवर्त सारणी होती है, इसमें जो है 18 समूह होते हैं या 18 ग्रुप होते हैं और 7 पीरियड होते हैं, आवर्त होते हैं। तो देखिए, ये जो हो गया, ये हो गया पहला समूह, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11 और ये 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 यानी 18। तो इस प्रकार से कुल जो है, जो आवर्त सारणी है, जो आधुनिक आवर्त सारणी है, उसमें जो है 18 समूह है या 18 वर्ग आप ये कह सकते हैं, ठीक है। अब ये जो 18 समूह है, अब ये तो हो गए आपके जो रो है, ठीक है, जो मतलब खड़ी पंक्तियां हैं, तो हो गई वो। अब जो क्षैतिज हैं, जो क्षैतिज होती है, इन्हें कहते हैं आवर्त। तो जैसे ये हो गया, ये पहला आवर्त हो गया, ये दूसरा आवर्त हो गया, ये तीसरा आवर्त हो गया, ये चौथा, ये पांचवा, छठा और सातवां। इस प्रकार से जो आवर्त हैं वो 7 आवर्त होते हैं। तो ओके, इन्हें हम आवर्त कहेंगे और इन्हें क्या कहेंगे हम, ऊपर से नीचे की तरफ, इन्हें हम जो है समूह या वर्ग कहते हैं। तो आपको ये याद रखना है। अगर आप इन बातों को समझेंगे तभी आपको जो है आगे की बातें समझ आएगी। अब आपको जो है यहाँ पर एक बात और याद रखनी है। तो देखिए, ये जो पहला जो समूह होता है, इसे हम कहते हैं रोमन अंकों में फर्स्ट ए भी से हम कहते हैं, इसे कहेंगे सेकंड ए, इसे कहेंगे, अभी पहले इधर आइए, इसे कहेंगे थर्ड ए, फोर्थ ए, 5A, 6A, ये हो गया 7A। रोमन अंकों में होंगे, ये जरूर याद रखें। इसे कहेंगे 8A, या फिर इसे हम जो है 0 ग्रुप भी कहते हैं, ऊपर लिख रहा हूँ 0 ग्रुप। याद रखना, जो 18 जो वर्ग होता है उसको जो है 8A या 0 ग्रुप भी कहते हैं। तो रोमन अंकों में अगर अब आपसे यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मान लीजिए एक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक जो है 11 है, तो 11 की आवर्त संख्या और वर्ग बताइए। तो देखिए, जो 11 होता है, जो सोडियम है, सोडियम की जो वर्ग संख्या है वो कितनी हो गई, चाहे तो आप कह सकते हैं
फर्स्ट ए, क्या कह सकते हैं उसकी फर्स्ट ए, या फिर आप एक भी कह सकते हैं। और अगर आपसे पूछ ली कि आवर्त कौन सा है, आवर्त कौन सा होगा इसका, तीसरा आवर्त होगा। ओके, तो ये इस प्रकार से ये जो है ये सभी क्या है, किसको शो करते हैं, ये ग्रुप को शो कर रहे हैं। और ये सारे के सारे जितने भी एलिमेंट हैं ये सभी किस में है, एक ही ग्रुप में है। क्यों? क्योंकि इनके जो बाहरी कोश है उसमें जो है एक इलेक्ट्रॉन है। यदि हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1, ठीक है। तो इसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हुआ, 1। उसी प्रकार से लिथियम की बात अगर हम करते हैं तो परमाणु क्रमांक होता है 3, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो होगा 2, 1। तो इसके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके भी 1 इलेक्ट्रॉन है। उसी प्रकार से सोडियम की अगर हम बात करते हैं परमाणु क्रमांक होता है 1, तो इसका हो जाएगा 2, 8, 1। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे इनके सभी बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। इसलिए ये सब के सब क्या होंगे, सेम ग्रुप में होंगे, एक ही जैसे ग्रुप में होंगे। आप किसी का भी देख लेंगे, इन सभी के जो बाहरी कोश होगी जिनमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ओके, तो अब आपको यहाँ पर देख रहा होगा कि संख्या कितने लिखी है, 1। बाहरी कोश में कितनी संख्या, 1। तो जो बाहरी कोश में जो संख्या होती है उसका वही क्या होता है, ग्रुप, वर्ग या समूह होता है। तो उसी प्रकार से इन सभी का वर्ग या समूह क्या होगा, 1 होगा। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि इनका वर्ग समूह कितना होगा, 1 होगा। यदि हम बात करते हैं कि आवर्त कितना है, तो तीसरे आवर्त में है, ठीक है। तीसरे आवर्त में कैसे, तो 1, 2, 3 आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। पहला आवर्त हो गया, दूसरा आवर्त हो गया, तीसरा आवर्त हो गया, ठीक है। तो सोडियम आवर्त में कौन से में, तीसरे में। यदि हम बात करते हैं लिथियम की, लिथियम कौन से आवर्त में है, तो 1, 2 दूसरे आवर्त में। हाइड्रोजन कौन से आवर्त में है, तो पहले ही आवर्त में। तो यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे कि हाइड्रोजन पहले आवर्त में है, लिथियम दूसरे में है, सोडियम तीसरे में। उसी प्रकार से सभी क्या है, सीक्वेंस में। तो इतनी बात अब आपको क्लियर हो गई होगी कि वर्ग क्या है और आवर्त क्या है, ठीक है। तो ऊपर से नीचे की तरफ जो पंक्तियां होती है हम वर्ग कहते हैं, और जो क्षैतिज जो पंक्तियां होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। वर्ग कितने होते हैं, वर्ग जो 18 या 18 होते हैं, और जो आवर्त होते हैं, आवर्त कितने होते हैं, वो 7 होते हैं। ओके, तो इतनी बात अब आपको समझ आ गई होगी। अब आगे देखते हैं। तो यहाँ तक 8 हो जाता है। ये जो होता है इसे कहते हैं हम फर्स्ट बी, इसे कहेंगे सेकंड बी। ये याद रखना आपको। जो 11 और 12 होता है, 11 को फर्स्ट बी कहेंगे, 12 वाले को सेकंड बी कहेंगे, और इसको कहेंगे थर्ड बी। ये 4 है तो इसको कह देंगे हम 4 बी कहते हैं, इसको 5 बी, इसे 6 बी, 7 बी, 8 बी, 8, 9, 10, और इन तीनों को ही जो सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, 8 बी कहते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से अब आपको समझ आ गया कि रोमन अंकों में और जो वैसे अंक होते हैं उनमें कि वर्ग कितने होते हैं, 18 होते हैं। जैसे आपने यहाँ पर देखा कि ये जो है तीसरा वर्ग है, या आप इसे कह सकते हैं थर्ड बी, ठीक है। उसी प्रकार से चौथा वर्ग है तो इसको आप क्या कह सकते हैं, फोर्थ बी, ठीक है, रोमन अंकों में। तो दोनों ही जो है सही हैं। ओके, तो इस प्रकार से आप वर्ग संख्या, आवर्त संख्या को जो है निकाल भी सकते हैं, और आपको समझ भी आ गया होगा। अब बात हम करते हैं कि आप इसको जो है बनाएंगे कैसे। फिलहाल आप इसका जो है एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और एक बात और यहाँ पर समझ लीजिए। देखिए, इन दोनों का जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, वो किस में होता है, एस कोश में होता है। देखिए, यदि हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो ये होता है 1s1, ठीक है। लिथियम की अगर हम बात करते हैं तो होता है 1s2, 2s1। ओके, तो जो हमारे एलिमेंट होते हैं वो जो है 4 प्रकार के होते हैं। तो SPDF 4 प्रकार के ब्लॉक होते हैं। SPDF ब्लॉक भी कहते हैं, इन्हें उपकोष भी कहते हैं। तो ये जो होते हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्योंकि इनका अंतिम जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से कोष में जा रहा है, कौन से उपकोष में जा रहा है, एस उपकोष में जा रहा है, एस सब ऑर्बिटल में जाता है। तो इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं ना, एस ब्लॉक के तत्व, ठीक है। तो इनका भी अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में, एस में से, उनके भी अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में होगा, एस ब्लॉक में ही होगा। क्योंकि जो बेरिलियम है, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 होता है, तो 1s2, 2s2 ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है इसका। तो इसका भी अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में, एस में। ओके, तो ये दोनों के जो दोनों हैं इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम कहेंगे एस ब्लॉक। क्या कहेंगे, एस ब्लॉक के तत्व। ओके, अब ये वाले जो है इधर सारे के सारे, ये इन सब को हम कहते हैं यहाँ तक 18 तक पी ब्लॉक। क्योंकि इनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो किस में होता है, पी उपकोष में होता है, पी सब ऑर्बिटल में होता है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, पी ब्लॉक कहा जाता है। अब ये जो सारे हैं 10 के 10, क्योंकि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में होता है, डी ब्लॉक में होता है।
तो इसलिए इनको क्या कहते हैं, डी ब्लॉक, डी ब्लॉक तत्व या डी ब्लॉक एलिमेंट। अब ये जो नीचे हैं सारे के सारे इन्हें हम कहते हैं एफ ब्लॉक, एफ ब्लॉक एलिमेंट। ओके, तो अब आपको ये समझ आ गया होगा, ये जो है एस ब्लॉक के हैं सभी, ये किसके हैं, ये पी ब्लॉक के हैं, ये डी ब्लॉक के हैं और ये एफ ब्लॉक के हैं। तो अब आप एक काम कीजिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप इसे जो है कैसे ड्रॉ करेंगे, कैसे आवर्त सारणी को बनाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट, अब पहले आपको जो है क्या करना है, एक एक जो ग्रुप है उसको बनाना है। तो आप सबसे पहले अपनी कॉपी में क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 7 पंक्तियां जो हैं ऐसे लंबी खींच लेंगे, रो, ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल आप उसे कह सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको जो है ऐसे 7 पंक्तियां बना लेनी है, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो देखिए इसके लिए ट्रिक है लीना करे रब से फरियाद। तो जो पहला समूह है इसके लिए क्या ट्रिक है लीना करे रब से फरियाद। तो है से क्या हो गया, हाइड्रोजन, ली से हो गया Li, ना क्या हो जाएगा Na यानी सोडियम, करे के लिए हो गया K, रब के लिए हो जाएगा Rb, से CS हो जाएगा, फरियाद Fr, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने जो पहला समूह है उसको क्या कर लिया है, उसको जो है जो पंक्ति है उसको बना लिया है लीना करे रब से फरियाद। ओके, अब इसके बाद में तो ये मैंने इसको मिटाया नहीं, रफ नहीं किया है, इसको यहीं पर मैंने रखा हुआ है, ठीक है। ये क्योंकि मैं आपको जो अलग अलग बता रहा हूँ कि आप इसको कैसे ड्रॉ करेंगे। अब देखिए, अब जो बारी आती है इस वाले की आती है, दूसरी जो लाइन है, दूसरी जो ग्रुप है इसकी, ठीक है। और एक बात याद आप रखेंगे, इन्हें हम क्या कहते हैं, फर्स्ट ए समूह कहते हैं, क्या कहते हैं, फर्स्ट ए या फर्स्ट ग्रुप भी कहते हैं, ग्रुप एक, ठीक है। और क्षारीय धातु भी ने कात कहते हैं, क्षारीय धातु, ठीक। अब दूसरे की बारी है, तो अब दूसरे में देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो आपको कितना बनाने हैं, 6 पंक्तियां बनानी है, 1 2 3 4 5 6। इसके लिए ट्रिक है, बेटी मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटी मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो देखिए बेटी के लिए हो जाएगा BE, मांगे के लिए हो जाएगा MG, BE हो गया, MG हो गया, मांगे के लिए, कार के लिए होगा CA, स्कूटर के लिए हो जाएगा SR, बाप तो BA और राजी R यानी रेडियम। तो इस प्रकार से आपने क्षारीय धातु की भी जो है, जो ग्रुप है समूह उसको बना लिया, ड्रॉ कर लिया। और जो क्षारीय मर्दा धातु है, ठीक है, यानी सेकंड ए, इसे हम क्या कहते हैं, सेकंड ए, या सेकंड भी आप इस दो भी ग्रुप इसे आप कहेंगे, या क्या कहेंगे इसे, क्षारीय मर्दा धातु, क्षारीय मर्दा धातु भी इन्हें कहा जाता है, ठीक है। इस प्रकार से आपने जो एस ब्लॉक एलिमेंट हैं उनके जितने भी ग्रुप हैं उनको आपने क्या कर लिया, बना लिया। क्योंकि एस के कितने होते हैं, 2 ही होते हैं। एक तो क्या होता है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पहला ग्रुप ही हो गया। दूसरा ग्रुप कौन सा होता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है। तो एस ब्लॉक एलिमेंट कंप्लीट हो गया। अब बारी आती है किसकी, पी ब्लॉक एलिमेंट की, जो भी है जितने पी ब्लॉक में है। तो देखिए ये है लीना करे रब से फरियाद हो गया, है लीना करे रब से फरियाद। तो ये अपने आप आपने खींच ली होगी, लाइन बना लिया होगा इसका। दूसरी है बेटी मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटी मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो 2 ट्रिक आपको याद हो गई है। अब मैं इसको रेज कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोनों ट्रिक का। अब हम आगे चलेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट। तो हमें किसकी बनानी है, पी की। पी में कितनी रो हैं, कितनी पंक्तियां, 6। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 ग्रुप होते हैं इसमें। तो देखिए 6 आवर्त होते हैं इसमें। तो इसके लिए ट्रिक है, बाल गए इंडिया थाईलैंड नहाने। तो बाल, तो देखिए इसमें बा से क्या हो जाएगा, बी, आल, आल से हो जाएगा AL, गए, गए के लिए हो जाएगा GA, इंडिया IN, थाईलैंड के लिए होगा
TL, और नहाने के लिए हो जाएगा NH। ठीक है, तो आपने इस प्रकार से जो पी ब्लॉक एलिमेंट है उसका जो पहला ग्रुप है, ठीक है, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम और निहोनियम, इनको क्या कर लिया, इनको जो बनाना सीख लिया है। आप इसकी कैसे बनाएंगे ट्रिक, ठीक है, कि बाल गए इंडिया थाईलैंड नहाने, तो बाल के लिए बी के लिए बैग के लिए हो जाएगा B, और आल के लिए हो जाएगा AL, गए के लिए हो जाएगा GA, इंडिया के लिए IN, और जो थाईलैंड है उसके लिए क्या हो जाएगा TL, और नहाने के लिए हो जाएगा NH। तो उसको याद कर लीजिए, उसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। अब बारी है दूसरे वाले की, ठीक है, तो दूसरी जो रो है उसको भी मैं खींच देता हूँ। तो इसकी जो ट्रिक होगी वो होगी, कार्टून सी गीता, लिख रहा हूं मैं, कार्टून सी गीता, सना, पबजी, सभी ने नाम सुना होगा, पबजी में फेल। कार्टून सी गीता, सना, पबजी में फेल। तो देखिए कार्टून, कार्टून से आपको क्या याद रखना है, सी याद रखना है। सी के लिए क्या लगाओगे, ऐसा ही लगाओगे। गीता, गीता के लिए आपको सिर्फ इससे जी ही याद रखना है, गीता के लिए क्या याद रखना है, जी। सना, सना से आपको ऐसा नहीं याद रखना है, एनीटिन। पबजी, पबजी में आपको सिर्फ PB याद रखना है, और में साइलेंट रहेगा। और फेल, फेल के लिए आपको क्या याद रखना है, FL। तो इस प्रकार से जो दूसरी है ट्रिक क्या है, वो कार्टून से गीता, सना, पबजी में फेल। तो ये P2 के लिए हो गई, ये P1 के लिए है, ठीक है। कौन सा ग्रुप था ये जो ग्रुप था आपका, ये था 13, या फिर क्या कहते हैं इस ग्रुप को, 3rd, ठीक है, क्योंकि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में होता है, P1 में होता है ना, P उपकोष में होता है, ठीक है। तो किस में होंगे, P में होंगे, ठीक है। पहला जो इलेक्ट्रॉन किस में होता है, इनका P में होता है, तो P1 होगा ये। तो ये आपको ट्रिक समझ आ गई होगी। अब दूसरी देखते हैं, इससे नेक्स्ट जो है, इसकी जो होगी, इसका ग्रुप कौन सा होगा, 14 होगा, या आप क्या कहेंगे इसे, 4A भी कहेंगे। इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन भी P में होगा, तो क्या हो जाएगा, P2। अब बारी है इस वाली लाइन की, तो देखिए तो इसके लिए आप बनाएंगे ट्रिक, नाना पाटेकर, असलम सब बीमार मॉस्क्यूटो से। क्या ट्रिक है, नाना पाटेकर, असलम सब बीमार मॉस्क्यूटो से। तो नाना से आपको क्या याद रखना है, N, क्या याद रखना है, N जो कि नाइट्रोजन होता है। पाटेकर P हो जाएगा, असलम AS आर्सेनिक, सब SB हो जाएगा, बीमार BI हो जाएगा, मॉस्क्यूटो। तो मॉस्क्यूटो में आपको मॉस की साउंड रखनी है M, और क्यूटो में से आपको क्या साउंड रखनी है, C। तो क्या होगा, MC, ठीक है, मॉस्क्यूटो। तो ये हो गई किसकी, नाइट्रोजन वाली जो फैमिली है उसकी। तो इसको हम क्या कहते हैं, 15 ग्रुप या 5A ग्रुप। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे कितने होंगे, ट्रिप कोष में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने होंगे, 3 होंगे। अब बात आती है इस वाले की, तो देखिए ऑक्सीजन की जो फैमिली है, इसकी जो ट्रिक है वो होगी, इसको पहले मैं रफ कर देता हूँ, उसको आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। तो इसकी ट्रिक है, ओल्ड स्टूडेंट से टीपो लवी। नेक्स्ट ट्रिक है, ओल्ड स्टूडेंट से टीपो लवी। तो ओल्ड से आपको याद रखना है O, स्टूडेंट से आपको याद रखना है S, से आपको क्या याद रखना है, SE, टीपो तो TE याद रखना है, यानी टेल्यूरम। PO से आपको याद रखना है, PO ही होता है, पोलोनियम। और लास्ट में जो है लवी, क्या हो जाएगा, LV। लवी की से क्या हो जाएगा, LV, ठीक है। तो ये कौन सा होगा,
16 ग्रुप या 6a p4, क्योंकि जो पी कोष है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 होंगे इसमें, इस वाले में, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन का यदि हम बात करते हैं, ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 होता है। तो 1s2, तो देखिए जैसे ऑक्सीजन का होता है, सॉरी नीचे आ नहीं रहा था, तो ऑक्सीजन का होता है 8, तो 1s2 2s2 2p4, ठीक है। तो इन सभी में कितना होगा, जो इलेक्ट्रॉन होगा पी कोष में, सभी में 4 होगा। इसमें कितना होगा, इसमें 3 होगा, इसमें पी में कितना होगा, इसमें 2 होगा, इसमें कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से P4 इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है। कभी कुछ बच्चों के मन में जो क्वेश्चन है वो उठ रहा हो कि सर P4 क्यों लिखा है। ओके क्लियर। अब बारी है इस वाले की। तो ये ट्रिक आपकी हो गई, ओल्ड स्टूडेंट से टिपोलॉजी। इस प्रकार से आपको ये रो करनी है, ये वाली जो लाइन है, और एकदम शानदार शब्दों में आपको जो है इसको बनाना है। चलिए इसको नोट कीजिए, आगे चलते हैं। तो देखिए गाइस, नेक्स्ट जो ट्रिक है वो है फादर कल बर्फी इमली आटा लाए। तो देखिए फादर टीस्पून आटा टीस्पून लाए। ओके, तो ट्रिक है फादर कल बर्फी इमली आटा टीस्पून लाए। तो फादर के लिए आपको याद रखना है एफ, कल हो जाएगा Cl, बर्फी, तो बर्फी के लिए क्या हो जाएगा Br यानी ब्रोमीन, इमली I, आटा के लिए हो जाएगा, आटा के लिए At, टी स्पून, टी से तो टी ही होता है, स्पून में से आप क्या कर लेना S इसमें से ले लेना Ts, ठीक है। तो आपने किसकी ट्रिक बना लिया, जो 17 ग्रुप है उसकी, या 7a। इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे कितने होंगे अंतिम कोष में, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब बारी है लास्ट वाले की, जिसे हम 0 ग्रुप कहते हैं, या क्या कहते हैं 18 ग्रुप, या 8a, या क्या कहेंगे आप इसे 0 ग्रुप, 0 ग्रुप भी से कहते हैं, ठीक है। तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे कितने होंगे, 6 होंगे। तो इसकी ट्रिक क्या होगी, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको जो है 7 लाइन खींचनी है, ये आपको याद रखना है। कितनी, 7। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ठीक है। तो इसके लिए ट्रिक होगी हीनी, एक बार मैं लिख देता हूं, अरकर जीरो रन पर ओ गोड। क्या ट्रिक होगी, हीनी अरकर 0 रन पर ओ गोड। तो देखिए हीनी, तो ही से क्या हो जाएगा, He हो जाएगा हीलियम, नी से हो जाएगा Ne नियोन, अर कर, तो अर से हो जाएगा Ar आर्गन, कर से हो जाएगा Kr क्रिप्टोन, जी 0 से आपको याद रखना है Xe जिसे कहते हैं जीनोन, रन पर, ठीक है। तो आपको सिर्फ रन याद रखना है, तो रन के लिए आप लगाएंगे Rn जिसे कहते हैं रेडोन। पर साइलेंट रहेगा, ये आपको याद रखना है, पर क्या रहेगा, साइलेंट रहेगा। ओ गोड, तो ओ से ओ की साउंड आ रही है, गोड से किसकी आ रही है, जी की, तो ये हो जाएगा OG, ओगेने सोन। ओके, तो इस प्रकार से जो पी ब्लॉक एलिमेंट है उसके भी हमने क्या कर लिया है, जो आवर्त उसको जो है बना लिया है। तो एस और पी, इन दोनों की ट्रिक मैंने आज की क्लास में आपको बताई है, क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो रही है। तो अगर आप इसको बहुत ही अच्छे से समझना चाहते हैं तो क्या करेंगे, इसको जो है ऐसे स्टेप में समझेंगे। तो अगर आपको हमारी ये क्लास, ये वीडियो अच्छी लगी है और आपको ये समझ में आया है, तो हमारी वीडियो क्या करें, लाइक भी करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। और ट्रिक मैं एक बार आपको बता देता हूँ, इसकी है हैलीना करे रब से फरियाद। इसकी होगी बेटी मांगे कार स्कूटर, बाप राजी, बाल गए इंडिया थाईलैंड नहाने। नोट कर लीजिए अगर कुछ छूट गया है तो। इसका हो गया कार्टून सी गीता, एसेंस हो जाएगा सना पबजी में फेल, ठीक है। कार्टून सी गीता, सना पबजी में फेल, नाना पाटेकर असलम सब बीमार, मॉस्किटो से, ओल्ड स्टूडेंट से टीपो लवी, फादर कल बर्फी इमली आटा टीस्पून लाए, हीनी अरकर 0 पर
रन, 0 रन पर ओ गॉड, ही नियर कर 0 रन पर ओ गॉड। तो ये ट्रिक थी जो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक जिनके मैंने दोनों तक आपको इसमें जो क्या करवा दें कवर। इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी इसमें मैं कराऊंगा आपको डी और एफ ब्लॉक के कवर। तो अब आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। तो दोस्तों मैं मिलूंगा एक और नई ट्रिक के साथ में। अब की बार मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे जो डी ब्लॉक एलिमेंट है उनके जो आवर्त सारणी उसको कैसे बनाएंगे ट्रिक के द्वारा। साथ ही आप 118 के 118 तत्व को आप कैसे याद करेंगे मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ। जो 118 तत्व होंगे कौन कौन से हैं, अभी सिर्फ मैंने इनको जो आपको जो बनाने की जो एक ट्रिक बताई है इसके बारे में हम बात करेंगे कि कौन कौन सा तत्व है और किसका कितना परमाणु क्रमांक है। तो दोस्तों मिलेंगे हम ऐसी एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, पटेल, अपना ख्याल रखिए।